नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान स्पेशल में बहुत स्वागत। आज की पाकिस्तानी मीडिया की वीडियो में जावेद मियांदाद ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का लाइव शो में जब वो जनता से चंदा मांग रहा था उसका बहुत मजाक उड़ाया है। और इस वीडियो में नूरुल आरफीन सिद्दीकी ने भी जावेद मियांदाद के इस बयान का हवाला देते हुए कहा है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर सारी उम्र मांगता ही रहा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू। जी जावेद भाई, आप तो बड़ी फंड रेजिंग में पहले भी छक्के चौके मार चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? जज्बा तो आपका हमेशा जबरदस्त होता है। बस मुझे तो अभी तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान भाई से मैं यही कहूँगा कि हमारी तो किस्मत में ये रह गया कि मांगते ही रहो, क्योंकि इस शख्स ने बचपन से ही, जब से हमने खेलना शुरू किया, हॉस्पिटल बनाए, मांगते ही रहे। और आज भी प्राइम मिनिस्टर को वो चीज़, क्योंकि जो खाने वाले तो वो तो निकल गए, किसी ने मुल्क का सोचा नहीं। और मुझे उम्मीद है कि अब इंशाल्लाह पाकिस्तान इज़ इन गुड हैंड, तो ये भी आजमाइश है और इंशाल्लाह निकल जाएगा। अगर मैं सिर्फ यही चाहूँगा कि इमरान भाई को ये कहूँगा कि इमरान साहब पीएम साहब को मेरे से कोई एक दफ़ा मीटिंग कर लें, यहाँ तक कि मेरे पास वो आइडिया है कि पूरे पाकिस्तान का कर्जा भी उतर जाएगा। आई हैव आपको पता है कि मैं कैलकुलेटर हूँ, और मैं ये करके अभी आपने जो बातें की, देखें ये सारी चीज़ें, ये अवेयरनेस की बात है। आज हमारे मुल्क में जिस तरीके से मुल्क में, जैसे इमरान भाई ने बताया कि मच्छर कॉलोनी में, वाकई हकीकत, आप हकीकत को तो समझें। इस मुल्क की हकीकत ये है कि ये वायरस नहीं रुक सकता। ये जब तक आप अपने आप को नहीं समझाएंगे, अपने आप से बात नहीं करेंगे कि मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं निकलना, हर चीज, लोग माशी हालत में मर गए। जब जिनके पास खाने को नहीं है वो क्या करेंगे बेचारे? तो हर चीज मजबूर है, और मजबूरी के तहत ये आदमी को अपना समझना होगा। दुनिया में प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो सिर्फ लुक आफ्टर करता है, और चलाने वाले अवाम होती है, जी, अवाम की बेस पे चलता है। जावेद भाई, जो इस कौम का जज्बा है, जिस तरह से इस टेलीथॉन में लोग शिरकत कर रहे हैं, उनका जज्बा खिराज तहसीन है। अब आगे बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान गरीबों के लिए तफक्कुर का इज़हार करते हुए फरमाते हैं कि अगर मुकम्मल लॉकडाउन हुआ तो गरीब को कैसे संभालेंगे? गरीब चीख पड़े हैं, वो कह रहे हैं हुजूर अल्लाह का वास्ता आप हमारी रहने दीजिए, हम अल्लाह के आसरे पर ही खुश हैं, अल्लाह मियाँ है ना हमारे लिए। माजरत, ये कोरोना कतई नहीं है, ये बता दूं मैं सिंध वालों को। पहले खान साहब के देरीना साथी, हमारे हीरो, खान साहब के भी हीरो जावेद मियांदाद साहब ने आज क्या दूर की कौड़ी लाएं मौसूफ टेलीथॉन ज़ाफ़रान ज़ार बना डाली। उन्होंने फरमाया कि हमारी किस्मत में महज मांगना ही रह गया है। मेरा नहीं ख्याल कि जावेद मियांदाद साहब को ये ज़र्रा बराबर भी गुमान होगा कि उन्होंने क्या कहा है और किस वक्त पे कहा है, लेकिन यकीन मानिए मज़ा आ गया। मियांदाद साहब कहने लगे कि लूटने खाने वाले तो निकल गए, लोग मर रहे हैं। हुजूर, लोग पैदा ही पाकिस्तान और इंडिया जैसे, बांग्लादेश जैसे ममालिक में इसलिए होते हैं कि वो मरें, वो सियासतदानों के, सियासी पार्टियों के काम आए। आप अभी सियासत में नहीं आए, आपको क्या पता बारात कहाँ जा रही है? मेरा तवक्कुफ़ कीजिए सर। ये अपने ही गिराते हैं नशेमल पे बिजलियां। आपने ये गाना यकीनन सुन रखा होगा, लेकिन वहमो गुमान में भी ना था कि ये एक ऐसे वक्त में हमारे सामने आ जाएगी इसकी अमली तफसीर, कि जब खान साहब एहसास टेलीथॉन कर रहे हैं और सामने जावेद मियांदाद और उनको हिट विकेट करवा दें। वो ये कह रहे हैं कि हमारी किस्मत में क्या मांगना ही रह गया है। सर, बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। कुछ फरमाइएगा। आपने खुद ही कह दिया, बात तो सच है और बात है रुसवाई की। ये वाकई रुसवाई की बात है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान। भले ही हमें मुश्किलात हैं, भले ही हमारी हालात ठीक नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक रख रखाव होता है किसी मुल्क का। और अब देखिए, ये मांगने वाला जो सिलसिला है, ये मुश्किल हालात में भी, क्रिकेट के हालात में भी, हॉस्पिटल, स्कूल, सब के हालात में, मेरा ख्याल है कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, मेरा ख्याल है इसमें काफ़ी कुदरत रखते हैं, और इसीलिए इसको फौरी तौर पे करने में वो उजलत भी करते हैं। और मेरा ख्याल उनको इसमें फ़ख्र भी है कि इसमें पैसे वो काफ़ी इकट्ठे मांग लेते हैं, इकट्ठे कर लेते हैं। देखिए, इस वक्त कौम को एक लीडर की ज़रूरत है, एक ऐसा लीडर जो कौम को उम्मीद दिखाए और ये बताए कि इंशाअल्लाह हम इस मुसीबत से
किस तरीके से नौबत आजमा होंगे और किस तरीके से इसमें से निकलेंगे। कोई ऐसा लीडर चाहिए जाए कि फौरी तौर पे आप पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दें और उन लोगों से पैसे मांगें ओवरसीज से जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब की बेस कैंप भी है, और उन लोगों से मांगें जिनके बारे में आपने पूछना तक गवारा नहीं किया कि न्यूयॉर्क में कितने पाकिस्तानी जो हैं वो कोरोना वायरस से वफात पा गए हैं। ये उनके इल्म में बात नहीं है और उनके साथ कोई अफसोस नहीं किया गया, लेकिन जब उनका जिक्र आता है फ़ौरन उनको ये कहा जाता है कि जी पैसे दें। अब आप देख लीजिएगा कि जो ओवरसीज़ के लोग हैं वो थक गए ये बात के, और उनको वो सख्त नाला हैं इस गवर्नमेंट से कि इस गवर्नमेंट ने मुश्किल के वक्त जो उनके साथ किया है, और वो जो लोग जो स्ट्रैंडेड हैं मिडल ईस्ट में और उनके साथ जो किया है वो कभी भूलेंगे नहीं इस बात को, और उनसे सिर्फ एक सवाल होता है कि आप अपनी जेब हल्की करें और हमें पैसे दें। तो ये तरीका नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर्स का, ये लीडर्स का तरीका नहीं है। ये काम करने के लिए और अदारे होते हैं जो करते हैं। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को ये चाहिए कि इस वक्त अगर कर सकते हैं तो एक तो गवर्नेंस का ख्याल रखें जिसकी तरफ तवज्जो ही कोई नहीं है, और दूसरा ये है कि उसके साथ कौम को उम्मीद लीडरशिप दे